आपको नहीं लगता कि इतनी स्वतंत्रता कहाँ मिल पाती है महिलाओं को? आप एज अ पायलट आपने काम किया, एज अ पॉलिटिकल लीडर आप काम कर रही हैं, समाज में जो नैरेटिव सेट है ना मैम, उसके विरोध में खड़ा होना क्या महिला के लिए आप चुनौती मानती हैं, या आपको लगता है कि बहुत आसान है जैसा कि आप कर पाई हैं? बहुत सारे हमारे जितने भी कोर्समेट्स हैं, जैसे अभी बताओ अनुपम खेर, वो हमारे सीनियर रह चुके हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। किरण खेर वो भी रह चुकी है, मंगल ढिलो और उपासना सिंह मेरी क्लास। उपासना सिंह। हेल्थ इशू जो है आज, है ना, जहां हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप बाकी बहुत खूबसूरत भी हैं और साथ में आप अपनी पर्सनैलिटी को भी बहुत इम्प्रूव रखती है लग रहा है। तो क्या करती हैं आप? योगा करती हैं कि मतलब किस थेरेपी का सहारा लेती हैं? वैसे तो मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ। हाँ, अच्छा। जैसे आप पीछे देख सकते हैं मेरे सारे ये। तो फर्स्टली आई बिलीव ऑन मेडिटेशन, ध्यान। हाँ, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपका फोकस होता है माइंड, क्योंकि वो सारे नेगेटिव विचार सारे निकल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ पायलट और एज अ स्पिरिचुअल हीलर उन्होंने जो काम किया है वो समाज में कहीं ना कहीं दिखता है, झलकता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम। मैम, इतनी स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि महिलाओं को बहुत फ्रीडम मिल रही है, लेकिन मुझे वो हादसे याद आते हैं इस देश में जब एक बच्ची डॉक्टर है और स्कूटी लेकर के घर जा रही है और उसको कुछ दरिंदों ने उसको शिकार बना लिया। तो फिर मुझे जैसे पत्रकार की चिंता भी गहन हो जाती है कि किस तरीके की स्वतंत्रता हम चाहते हैं इस देश में। ये जो प्रॉब्लम है ये चैलेंजिंग तो है जी, चैलेंजिंग है, क्योंकि हम भी जैसे मैंने फ्लाइंग की थी, हम लोग मेरे ख्याल से 40 स्टूडेंट्स थे फ्लाइंग करने वाले, उसमें सिर्फ 2 ही लड़कियां होती थी। अब ये सोचो कि जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली और वो दूसरे स्टेट में जाके फ्लाइंग कर रही है, पेरेंट्स ने तो ये सोच लिया था फ्लाइंग इज सच अ प्रोफेशन कि लड़कियां, हमारी लड़की तो गई। हाँ, बिल्कुल वो होता है। मतलब इतना ऊपर जाएगी, मतलब हम तो सोच ले कि पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए। लेकिन ये है जब आप सोच लेते हो, वो उसमें जेंडर बेस नहीं आता। जब आप सोच लेते हो कि जाना है चाहे कुछ भी हो। और जब मैं एक कहानी बताती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा था एक बारी एक चेला अपने गुरुजी के साथ जा रहा था जी। तो गाड़ी में जा रहे थे, जाते जाते किसी सर्टन प्लेस पे जाना था। ठीक। तो जाते जाते बहुत तेज हवा चलने लगी गाड़ी में। तो चेला ड्राइव कर रहा था, कह रहा है गुरुजी तेज हवा चल रही है, रुक जाएं। तो सब लोग चल रहे थे, सबने गाड़ी रोक दी। तो कहा नहीं चलो। तो उसके बाद थोड़ी देर देखा आंधी आ गई। कहते गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहते अरे चलो ना, धीरे धीरे चलो। वो फिर उसके बाद थंडरस्टॉर्म आ गया, बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो गया। अब वो कह रहा है कि गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहते कोई बात नहीं, स्लो स्पीड कर लो बट मूव चलो। तो जैसे ही वो क्लियर आगे पहुंचा, एकदम क्लियर हो। कहता है गुरुजी ये क्या? कहते यही तो लाइफ है, यही जिंदगी है, बिल्कुल यही लाइफ है। वो लोग जो आपके साथ चले थे वो वहीं रुक गए हैं, बिल्कुल, और आप आगे हो, बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में हमेशा मूव ऑन होना पड़ता है। बिल्कुल मैं तो जी यही मैं कह रही थी। अगर हम भी सोच लेते कि ये हमें कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ होगा, हमको भी किसी ने छेड़ा होगा, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उसको वहीं पर। क्या आपने कभी जवाब दिया? आपको किसी ने छेड़ा और आपने उसको जवाब दे दिया हो? हाँ। जैसे आजकल कहा जाता है कि तत्काल रसीद कर देने वाली बात है। बिल्कुल, रिटर्न कर दिया अभी किसी ने। देखो, अगर आप किसी को स्पेस दोगे तो वो आपकी ऑरा में बहुत एंटर करेगा। आपको वहीं रोको, जो आपको नहीं पसंद है ना वहीं रोक दो। मेक हिम स्टॉप देयर ओनली। उसको अलाउ मत करो, वो अपने आप समझ जाएगा। उसको आने मत दो, आने मत दो। इफ यू डोंट लाइक, इफ यू लाइक दैट्स अदर मैटर। इफ यू डोंट लाइक, डोंट अलाउ देम। बिल्कुल, वो समझ जाएंगे। और एक पढ़ा लिखा आदमी, एक तो अनजान आदमी भी समझ जाता है कि हाँ ठीक है। तो इसमें इस मामले में मैं महिलाओं की बड़ी एक ऑब्जर्वेशन मानता हूँ, और ये शायद प्रकृति से बड़ी गिफ्टेड है। यस, कि महिलाएं समझ लेती हैं कि इंटेंशन क्या है सामने वाले का, और ये पुरुष के पास शायद उतनी काबिलियत नहीं होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना जी। क्योंकि एक टाइम में एक सर्वे आया था कि फ्लाइंग में हु आर द बेस्ट पायलट, यू नो। तो वो सर्वे में ये बोला गया कि वुमेन आर द बेस्ट पायलट। क्या बात है। मैं तो ये कहती हूँ सारे मैन हट जाने चाहिए, वुमेन ही पायलट्स होने चाहिए, प्रोफेशन वुमेन का ही बन जाना चाहिए।
अच्छा, इसके पीछे का एक विरोध भी, मैं इस इंटरव्यू को बड़ा दोस्तों रोचक बनाने का भी प्रयास कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरे दर्शक जो हैं वो बड़ा हास्यास्पद तरीके से सुनना चाहते हैं चीजें। अच्छा, पुरुषों से इतना विरोध क्यों है आपका? विरोध नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ विरोध, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बैलेंस। बैलेंस तो बैलेंस कैसे होगा? सारी महिलाएं पायलट होंगी तो? नहीं तो फिर और प्रोफेशन भी तो है सारे में, और प्रोफेशन भी है तो Let एयर it be होस्टेस, one, हाँ। एयर होस्टेस पुरुष होना चाहिए ना? होते हैं, होते हैं। होते हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी है। कितनी संख्या में है? अब तो काफी हो गए हैं। अच्छा, पहले से गिरो हुआ है। हाँ, मतलब ये सोचिए 40% तक आ गए हैं, क्रू आ गया है जी तो जब वो आपको याद होगा जो बॉम्बे से गोवा फ्लाइट गई थी जी, तो वो सारे क्रू वोमेन ही थे, नोबडी वाज नोन टू दैट। लेकिन हिंदुस्तानी आदमी का हम भी सफर करते हैं और लेकिन एक मेंटालिटी मैं एक बड़ा मैं सिचुएशन में आ रहा हूँ। मतलब मैंने कॉफी ऑर्डर की है और एक वेटर मेरे पास आता है और वो पुरुष है। अब ये गलत ना ले जाए, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मुझे लगेगा ना एयर होस्टेस एक इमेज बन गई है, मतलब एयर होस्टेस होगी तो लेडी होगी, ऐसा है ना मतलब। और वो लेडी जो होती है वो बड़ा प्यार से सर्व करती है तो एक अच्छा रहता है, एक ममत्व। मैं माँ की बात कर रहा हूँ, मैं इंटेंशन गलत नहीं ले जाना। तो एक लेडी का एयर होस्टेस होना और एक पुरुष का होना, क्या उसमें कुछ आपको लगता है भेद लगता है? कोई डिफरेंस नहीं जी। है, कोई डिफरेंस नहीं है। सर्विस है, सर्विस एनीबडी कैन डू। हाँ, नहीं बस उसको एक को सर्विस वे में सर्व करना पड़ता है, यू नो, वन हैज टू बी पोलाइट, बिल्कुल केयरिंग होना चाहिए। मेन चीज केयरिंग होना चाहिए। अगर पैसेंजर्स कोई भी डिमांड करता है उसको इमीडिएट, बिल्कुल उसको, ये हर सर्विस इंडस्ट्री में ये अप्लाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है, हम सोचते हैं कि वोमेन और मेन ये डिफरेंस करते हैं जो थोड़े से डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता जो भी कोई लेकिन आज बड़ा रोचक हमारा देश हो गया है जहां समलैंगिक भी पाए जाते हैं। हम थर्ड जेंडर को अक्सर भूल जाते हैं मैम, और मुझे लगता है कि वो भी हमारे ही वर्ग का एक हिस्सा है और हमारे समतुल्य हैं, जिनको भारत सरकार से वो सारे संवैधानिक कानून मिलते हैं ना, तो उन राइट्स की भी हमें परवाह करनी चाहिए। उनको कैसे देखती हैं आप थर्ड जेंडर को? उनका भी अपना राइट्स है, मुझे तो लगता है उनको राइट्स मिलने चाहिए। दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, जेंडर इज डिफरेंट। फर्स्ट तो वो ह्यूमन बीइंग है ना, बिल्कुल इंसान, प्राणी है, बिल्कुल भगवान ने भेजे हुए प्राणी है, बिल्कुल, यू नो, उनको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? और मैं तो कहती हूँ जैसे हम लोग हैं उनको भी ऐसे राइट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की गई फर्स्ट टाइम, और ये तो नेशनल में भी होना चाहिए। और ये तो मैं तो कहती खत्म ही हो जाना चाहिए। ये तो जेंडर लिखना खत्म ही हो जाना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग, इंसान है, पर्याप्त है। दैट्स जी, ये सबसे बढ़िया एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम ऐसा कुछ कर पाए। चलिए, कभी ऐसा होगा हिंदुस्तान जो इन सारी चीजों को ग्रहण कर पाएगा, धारण कर पाएगा, बहुत बड़ी बात है। अभी हम बहुत पीछे हैं मैम, आपको लगता है हम पीछे हैं या बहुत आगे आ गए? मॉडर्न हो गए, हम दिल्ली जाते हैं, हम गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हम एक बड़े मकान में रहने लगे हैं। क्या लगता है, मतलब ये होता है क्या, मतलब तरक्की करने का नजरिया कि हम एक बड़े पॉश इलाके में रहते हैं, एक बड़ी गाड़ी हम मैनेज करते हैं? नो विशाल, आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप इसको क्लियर करें। नहीं, ये क्या है, हम ये एक 15% और 10% को देख रहे हैं। 90% आपकी जनता जो है ना, दैट इज रियल, बिल्कुल क्या कहते हैं, ग्रोथ है। अगर वहां एक लास्ट आदमी जो कंट्री का लास्ट आदमी, वहां ग्रोथ नहीं है तो कोई ग्रोथ नहीं, कोई ग्रोथ। क्या बात है मैम, बिल्कुल। क्योंकि ग्रोथ वहां देखनी पड़ती है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं ना, अब थोड़े दूर जाइए, क्लस्टर्स में जाइए, क्या उनके पास फैसिलिटी है? कुछ फैसिलिटी नहीं है। और क्यों नहीं है? दे आर आल्सो सिटीजन, बिल्कुल, दे आल्सो हैव द राइट। बिल्कुल, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप एक सेक्टर को ही देते रहे। बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ जितना ये इनकम टैक्स ले रहे हैं, यू नो, कितना हम 60% 65% तो हम टैक्स ही दे देते हैं, ऑल मीन्स, यू नो। और एक तो ये है कि जो टैक्स देते हैं उनको क्या मिलता है, और जो टैक्स होता है उसका क्या करते हैं, क्या होता है, बिल्कुल, किसके नाम से लेते हैं? ये इन्हीं की ग्रोथ के लिए लेते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता, एज इट इज, और वर्स्ट हो जाता है, और वर्स्ट हो जाता है, बिल्कुल। वेयर दिस मनी गोस। क्या लगता है, एक बार हमें खुद से आत्मिक चिंतन करने की आवश्यकता है, मतलब खुद से एक बार विचारने की आवश्यकता है। हमारी जो पॉलिटिक्स है ना मैम, वो जाति से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स होती है आज भी, और ये मुझे बड़ा भद्दा लगता है इन सब चीजों पे बात करना, लेकिन ये देश की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मंच के माध्यम से चर्चा हो। क्या लगता है, आज भी चुनाव हो रहे हैं जाति की व्यवस्था से लेकर के, आज भी चुनाव हो रहा है गरीबी और अमीरी को लेकर के,
और आपको मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो आपको मतलब मुझे एज ए जर्नलिस्ट हंसी आती है कि ये क्या लिख करके चुनाव कराए जा रहे हैं। आपका नजरिया क्या है आज की पॉलिटिक्स को लेकर के, क्या सोचती हैं? आज की पॉलिटिक्स में जैसे ये कैश बांटने वाला, हाँ, ये आई डोंट लाइक। इंस्टेड ऑफ कैश बांटना, उनको ये कहें कि आप ये काम कर लो, ये मैं पैसे दूंगा आपको पैसे, और आपको वोट देना है, और उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, और उसको ऐसे ही दे दो तो फिर ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वुमेन को दिया जाएगा, उसका हस्बैंड लेगा और दारू पिएगा और फिर पिटेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वही हो रहा है। अगर उसको ये एम्प्लॉयमेंट देते तो उसके हाथ में आएगा, उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, यू नो, फिजिकल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सोशल स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, बिल्कुल, यू नो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि उसको ये फ्री ना देके, हाँ, उसको एक परमानेंट ऐसा एक जॉब सेक्टर हाँ, या ऐसा बिजनेस दे दिया जाए, उसको तैयार कि किया, हाँ उसके साथ उसकी फैमिली चले, उसकी सोसाइटी चले। लेकिन ये फ्री देके एक, आई डोंट। एक हमारी क्रू मेंबर हैं, उनका एक सवाल मैं लेता हूँ, और वो सवाल उनका नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत सारी महिलाओं का है। आज हमारे यहाँ अगर कोई गेस्ट आ जाए ना मैम, 4 गेस्ट आ जाए हमारे पास, तो एक घर में माहौल चेंज हो जाता है। कभी उनके लिए खाना कौन पकाएगा, है ना, और किस तरीके से व्यवस्था करेगा, आपस का तालमेल बिगड़ जाता है। आप कैसे मैनेज करती हैं? आप सोचिए आपके घर में अचानक आ गए, कुछ गेस्ट आ गए, है ना, और संख्या अच्छी खासी है, 10-20 लोग आ गए, आपने गेस्ट हाउस में उनको रुकवा दिया है, लेकिन भोजन आपको बनाना है, तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं तो बड़ा इजी समझती हूँ। वही मैं चाहता हूँ, कैसे? मैं कहती हूँ मेरे पास 50 लोग भी आ जाए ना जी, तो एवरीथिंग इज रेडी। मैं तो ये सोचो कि आधे घंटे में या पौने घंटे में सबके लिए तैयार हो जाए। ये ट्रिक मैम बता दें, हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत परेशान है। देखिए, हमारे लोगों को पता चलना चाहिए 50 लोगों के लिए आधे घंटे में खाना कैसे बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है कैसे मैम? देखो, आजकल सबके घर में 4 गैस स्टोव होता है, बर्नर होता है। एक में दाल चढ़ाई, एक में चावल चढ़ाया, एक में सब्जी चॉप करके फटाफट लगाई, एक में आपने पूरी तल दी और सलाद बनाया, फटाफट काटते जा रहे हैं, और रायता बनाया, सर्व कर दिया। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की जो महिला है, और सुनो, ये मैं अकेली नहीं, ऑल पीपल, माय हस्बैंड, माय सन्स, सभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग अकेले तो नहीं, लेकिन सही बात, हाँ, जैसे हम सब बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, तो कुछ करना पड़े तो हम फटाफट, ये टीम वर्क है। लेकिन शर्मा जी का बिल्कुल अलग ही है। शर्मा जी थके आ रहे, ऑफिस से आए हैं, घर पहुंचे हैं, और 4 गेस्ट घर पे आ गए। अब मैडम को बोला कि आज आपको खाना बनाना है, तो मैडम ने बड़े गुस्से में चाकू उठाया और फ्रिज से लौकी निकाली, वो धीरे धीरे काट रही है, तो आधा घंटा तो लौकी काटने में लगता है। ये शर्मा जी का कसूर है ना? शर्मा जी क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? शर्मा जी ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? वो भी साथ में करें ना, साथ में करें। हाँ। शर्मा जी को आती गरम प्याला चाहिए, हम चाहेगा, वो बैठे हैं सोफे पर, तो गरम प्याला इतना ही पूछ रहे हैं कि खाना बना के नहीं, पीते करे ना। हाँ। विशाल जी साथ पीते करें, यू नो, क्योंकि क्या है, हस्बैंड वाइफ का यही प्यार होता है। बिल्कुल, आप बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं तो शी फील अलोन एंड लोनली, और साथ में उसको लगता है कि यार मैं ये मन फंस गई। एक अजीब सी फीलिंग नहीं लगती आपको कि आपके लिए कोई पर्टिकुलर अपना रात में उठ करके या सुबह उठ करके खाना बना रहा है, और आप बेड पे बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि ये आएगा तो मैं खाऊंगा? यही तो सोसाइटी चेंज करनी है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होता। यही तो चेंज करनी, महिला के बारे में हो या फिर पुरुष के बारे में। नहीं, देखो, खाना कौन, महिला तो अकेली नहीं खा रही ना, नहीं खा रही, सब खा रहे हैं ना, तो वाई वो बैठे बैठे क्यों कर रहे हैं? मिलकर करो, और उसका खाना बहुत टेस्टी बनता है। हाँ, सब लोग जब मिलकर देखो, आप बनाओगे ना, तो आपने अगर चाय बना दी ना, तो देखना उसका ऑरा ही अलग होता है, बिल्कुल बहुत अलग होता है। आप पियोगे, कहेंगे अरे मैंने बनाई है, क्या बात है, लोग साथ में मिलकर, हाँ, मिलके खा। देखो, चीजों का मजा नहीं होता, कंपनी का मजा होता है। बिल्कुल, हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हमारे साथ कौन जा रहे हैं, कौन आगे मिल रहा है, उसका मजा होता है, और सफर का होता है, वहां पहुंच गए उसका कोई मजा नहीं। अच्छा मैम, क्या समझती हैं आज का जो इंटरनेट का दौर है, जो हमारी पीढ़ी है, आज उनके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है ना, और एआई आ गया है, 3rd जनरेशन, जिसको लेकर के आज बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। आज कोई भी व्यक्ति आपका या मेरा फोटो का मिसयूज कर सकता है, और हमारे जो रूरल क्षेत्र में रहने वाले आज भी हमारे ग्रामीण हैं, वो उससे अनभिज्ञ नहीं जानते हैं। तो कैसे एआई पॉजिटिव वे में देखती हैं आप या नेगेटिव वे में? क्या लगता है इसका संतुलन कैसे बनाया जाए? नहीं, मुझे तो पॉजिटिव लगता है जी। हु आर द एजुकेटेड, हु आर इंट्रोड्यूस और फेमिलियर टू दिस, जो लोग नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन हाँ, एज फार आवर इंडियन पॉपुलेशन इज कंसर्न, तो वो अभी इतनी एजुकेटेड नहीं हुई है, उसको एजुकेट करना है,
जब हम उसको एजुकेट कर लेंगे तब हमसे मतलब ये कहेंगे कि इंडिया को गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। एक बारी तो हम बन ही चुके, पॉपुलेशन में बन ही चुके हैं। ये गुरु शब्द का जब इस्तेमाल होता है, और मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन ये गुरु और गुरु घंटाल दोनों साथ चलते हैं, और ये पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी रणनीति है कि जब कोई एक गुरु प्रेजेंट कर दिया जाता है, उसके पीछे एक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चलता है ना मैम। तो इस देश में कभी युवा इतना जागरूक हो कि वो समझ पाए कि गुरु है कि घंटाल है, तब जाके कुछ बात बनेगी। पहले तो घंटाल ही होता है, गुरु तो पहले सब घंटाल है, उसके बाद गुरु बाद में कोई गुरु बनता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का गुरु बन रहा है जी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि गुरु, मेरा मतलब ये है कि हम सुपर पावर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सुपर पावर हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि चाइना को देखो, हाँ मैम, चाइना अपनी पॉपुलेशन को यूज करता है, बिल्कुल यूज करता है, यूज करता है, और हम इंडियंस सिर्फ सरकार को यूज करते हैं। मैं कहती हूँ सरकार की जो प्लानिंग्स है ना, उसको ही हम एक्सप्लोर कर देना कि जो प्लानिंग्स है पब्लिक के लिए, अगर वो ही सबको मिल जाए ना तो बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। बहुत ग्रो किया जा सकता क्योंकि सरकार भी दिखाती नहीं है ना, है। सरकार भी दिखाती नहीं, सारी दे देगी तो उनके पास क्या उनके बचेगा? पास क्या बचेगा? वो सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते, तो विच इज रियली बैड। मैम, इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने एक्टिंग का कोर्स भी किया है, तो क्या उस समय कौन कौन आर्टिस्ट साथ में थे, और किस तरीके से आप एक्टिंग के क्षेत्र में आई जो आपको लगा कि अभिनय भी करना चाहिए? हाँ, अभिनय जो मैंने किया अपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, जी, क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसमें एक्टिंग, डायरेक्टिंग हाँ, और प्रोड्यूसिंग सभी सब सिखाया सिखाया जाता जाता है। है। एनएसडी तो सिर्फ डिप्लोमा कराती है, लेकिन हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत थिएटर किए, एड्स भी किए और सीरियल्स में भी। जी, तो बहुत सारे हमारे जितने भी कोर्समेट्स हैं, जैसे अभी बताओ अनुपम खेर, वो हमारे सीनियर रह चुके। क्या बात है, बहुत शानदार। किरण खेर, वो भी रह चुकी। मंगल ढिलो, और उपासना सिंह मेरी क्लास। उपासना सिंह, नवनीत निशान, जिसको क्या नाम रखा उसने, डेजी। डेजी, हाँ डेजी। ये कई वो तारा सीरियल वाली जो आती जी थी, जी जी, वो हमारी क्लासमेट थी। तो बहुत सारे हमारे सब बॉलीवुड में ही हैं। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे सिर्फ फेस से अर्न नहीं करना था। आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी एडवेंचरस, इसलिए आई ऑप्ट दिस फ्लाइंग प्रोफेशन। आपने फ्लाइंग चुना। हाँ, मैंने कहा ये जब तक फेस है, ब्यूटी है, तब तक चलेगा, उसके बाद लेकिन और आप टाइम को रोक नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसलिए आई ऑप्ट दिस फ्लाइंग प्रोफेशन विच इज मोर। नहीं मैम, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा अब हम इसी में ही जाएंगे। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैम, आज इंटरनेट का दौर है, आज हमारे बच्चों के हाथों में, आप भी यही का इस्तेमाल करती होंगी मैम। तो क्या लगता है, किस तरीके से देखती हैं? क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या इसके कुछ और भी परिणाम सामने आने वाले हैं? आज का दौर जो है, बिना एआई के कोई काम ही नहीं चलता। काम नहीं चलता। ठीक है, आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। इसकी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव तो बहुत ज्यादा है। जैसे क्योंकि हम इतना अवेयर नहीं हुए हैं। उसका बैड इफेक्ट ये हो जाता है कि हमारे सोशल इमेज और फाइनेंशियल इमेज डैमेज हो रही है। इसमें मैं ये चाहूंगी कि सरकार को कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए जो इन प्रोग्राम्स पर वॉच रखे। हाँ, निगरानी रखी और जो लॉस हुआ है उसको इमीडिएट डिटेक्ट करे, और जिससे भी हुआ है उनको इमीडिएट पनिशमेंट भी मिले। पनिशमेंट मिले, बिल्कुल। क्योंकि जब तक ये होता रहेगा, पीपल विल नॉट यूज एआई। वो डरेंगे ज्यादा, बिल्कुल डरेंगे ज्यादा, और उसका यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम चाहेंगे एआई यूज करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। बिल्कुल। हेल्थ इशू जो है आज, है ना, जहां हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप वाकई बहुत खूबसूरत भी हैं, और साथ में आप अपनी पर्सनैलिटी को भी बहुत इंप्रूव रखती है, लग रहा है। तो क्या करती हैं आप? योगा करती हैं कि मतलब किस थेरेपी का सहारा लेती हैं? मैं थेरेपी, वैसे तो मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ। हाँ, अच्छा। जैसे आप पीछे देख सकते हैं मेरे सारे बिल्कुल। तो फर्स्टली आई बिलीव ऑन मेडिटेशन, ध्यान। हाँ, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपका फोकस होता है माइंड।
क्योंकि वो सारे नेगेटिव विचार सारे निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते तो आपके पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। देन यू डू योर फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में हम लोग जिम, योगा एंड वॉक तो चलता ही है। हाँ, तो ये मस्ट हर एक को करना चाहिए। अच्छा, ये जो डाइट प्लान है आजकल बहुत लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास, कंसल्ट करते हैं, है ना, वो जिम ट्रेनर से भी राय लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह और खान पान की व्यवस्थाएं भी सुधारते हैं। क्या लगता है आपको इतना टफ है क्या ये? मतलब मुझे अपनी दिनचर्या सुधारनी है तो मुझे 25 लोगों से कंसल्ट करना है क्या? मतलब हर आदमी को एक प्रोफेशनल चाहिए मुझे कि मैं आज शाम को क्या लेने वाला हूँ? कैसे देखती हैं आप? आज का यूथ जो है ना वो फिर पेस्टिसाइड्स ले लेता है, कुछ चीजें खरीद लेता है दुकान से, मार्केट से दवाइयां ले लेता है। तो कैसे देखती हैं आप इसको? सेल्फ कैसे रहा जाए? रिलैक्स होकर के आप अपने शरीर को फिट नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो ये है, आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी डाइट अपनी सेहत के अकॉर्डिंगली लेनी चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है, आपको मेडिकल एक कंसल्टेशन भी चाहिए कि ऐसे ही ना आप जो भी ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जाना इट्स राइट वे, आई बिलीव। एक बार सलाह ले लें डॉक्टर साहब। सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है यू डोंट नो until unless you don't consult the doctor। उसके लिए आपको फिजिकल बहुत जरूरी है, यू नो। आपको क्योंकि टाइम, शरीर के ऊपर टाइम का असर होता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो उसको आपको फिट करने के लिए ये फिजिकल आपको मूवमेंट देनी पड़ेगी जी। क्योंकि नहीं तो स्टक हो जाएगी, आपको इलनेस शुरू हो जाएगी, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। और अभी ये इसलिए भी जरूरी है कि अब जो फूड आ रहा है सारा केमिकल डाल, हाँ, पेस्टिसाइड्स वगैरह और यूरिया, तो उसको आपको बीट करना है। तो आपको ये मेडिकल का भी सहारा चाहिए और साथ में फिजिकल भी करना पड़ेगा। फिजिकल ये बहुत जरूरी है। सो आई बिलीव कि ये कंसल्ट करना एंड फिटनेस देना, राइट फूड राइट मैनर में यूज करना, ये ठीक है। हाँ ठीक है। लेकिन अगेन आई विल से कि आजकल जैसे यूथ जो है वो दिन में नहीं जागता, दिन में सोता है और रात को जागता है और ऑनलाइन ऑर्डर करता है। अच्छा, ये प्रकृति को चुनौती देने वाली बात समझता हूँ मैं कि एक युवा है जो दिन में सो रहा है और रात में जाग रहा है, तो प्रकृति माँ भी उसके ऊपर हंसती होगी कि मतलब ये कैसे, ये लॉ फॉर्म ही चेंज करने के मूड में है क्या? इसीलिए तो, क्योंकि नेचर ही गॉड है जी, नेचर ही गुरु है, यू नो। टाइम गुरु है। टाइमली अगर आपने नहीं कुछ किया ना तो यू हैव टू डिपेंड ऑन दैट। उसमें इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप जब तक आप अपने आप को फिट नहीं रखोगे तो माइंड भी आपका फिट नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसलिए आपको नेचर के साथ चलना पड़ेगा। अब आप पीछे देखोगे कि जैसे हमारे पेरेंट्स थे कितने अच्छे थे, क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ रहते, नेचर के साथ थे, बिल्कुल, यू नो। अब हम कंक्रीट में रहने लग गए, नेचर से बहुत दूर है। अभी आर्टिफिशियल हम रख के, बिल्कुल, मतलब छोटा प्लांट रख के बैठे। बिल्कुल। हम पहले रहते ही उसमें थे। आप देखोगे जब पहले जमाने में जब लोग रहते थे, घर होते थे, तो घर सिर्फ वो ये सोचो कि वो बारिश आए तो अंदर सोने जाते थे, अदरवाइज बाहर सोते थे। बिल्कुल, बाहर सोते थे ना। और टाइमली वो हम नेचर 8 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठते थे। नेचर से दूर हो गए। हाँ, अब उल्टा हो गया है। और इसे आधुनिक हम नाम देते हैं, इसे आधुनिकता हम कहते हैं। और हमें कोई बीमारी नहीं होती थी क्योंकि हम नेचर से कनेक्ट है। हाँ, अब कंक्रीट में रहने लगे, नेचर से दूर हो गए, सब तरह की बीमारियां, नेगेटिविटी सारी आने लगी, बीमारियां आने लगी, क्योंकि क्लोज रहने लगे। पहले कितने बड़े बड़े घर होते थे। हाँ, बिल्कुल, होते थे ना, बिल्कुल होते थे। और इतनी बड़ी फैमिली भी होती थी, तब भी कोई ये महसूस नहीं होता था कि हम बहुत कंजेस्टेड रह रहे हैं। हाँ, और आजकल क्या है, इतने बड़े घर में 2 लोग रह रहे हैं, फिर भी बीमारी है। एक शानदार चर्चा आज इस मंच के माध्यम से हुई है। मैम, मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाला। और मैं अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इंटरव्यू पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714